द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ती, ये बात तो खुद भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राजनीति में उनका बहुत ऊंचा महत्व है, उन्हें जो है वो भारत रत्न देने का ऐलान किया और कहा कि उनकी 100वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रैली निकालेगी, प्रोग्राम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 100वीं जयंती पर कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को मनाने के लिए एक रैली भी निकाली। इस रैली में जमकर लोग भी बुलाए, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर रैली में जो लोगों को बुलाया, उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो उस रैली में क्यों आए हैं। रैली में लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर प्ले कार्ड्स ले रखे हैं, हाथ में बैनर्स ले रखे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि किसी बलराम की जयंती है, कोई कह रहा है कि किसी काशीमती की जयंती है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आए क्यों हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर जमकर किरकिरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर प्रतीक पटेल का ट्वीट देख रहे हैं। प्रतीक पटेल ने यहाँ पर वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से रिपोर्टर पूछ कर थक गया कि आप किसकी जयंती में आए हैं, और लोगों ने हाथों में कर्पूरी ठाकुर के बैनर ले रखे हैं, प्ले कार्ड ले रखे हैं, उस पर साफ साफ लिखा है बड़ा बड़ा कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन तब भी लोगों को नहीं पता कि वो किसकी जयंती में आए हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का यही काम है, बीजेपी लोगों को जो है वो झूठ बोल करके लेकर आती है और जो है भीड़ बढ़ाती है। यहाँ पर प्रतीक पटेल ने लिखा कि कर्पूरी जयंती में भाजपा के भाड़े में बुलाए गए कार्यकर्ताओं को सुनिए, उनको पता नहीं है कि वो किसकी जयंती में आए हैं। किसी के लिए काशीमती देवी की जयंती है तो किसी के लिए बलिराम जी की। एक तो इधर सिर्फ 100 लोग जुटे हैं, उसमें भी आधे भाड़े के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर प्रतीक पटेल ने इस वीडियो को लेकर जो कुछ बताया है वीडियो में वही है। वीडियो का पहला हिस्सा अब आपको दिखाते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में रिपोर्टर पूछता है महिलाओं से कि किसकी जयंती है। महिला ने हाथ में बैनर ले रखा है, महिला के आसपास के लोगों ने भी हाथों में प्ले कार्ड ले रखा है, लेकिन महिला यहाँ पर कहती है कि काशीमती देवी, उसके बाद वो काशीमती देवी की जयंती है ऐसा कहती है। सुनिए। किनका जयंती है? काशीमती देवी के। काशीमती देवी। तो यहाँ पर ये आपने पहला वीडियो सुना। अभी पहला वीडियो सुनकर आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी क्यों हो रही है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर को यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, 100वीं जयंती उनकी मनाई, लेकिन जो रैली में उनके लोग आ रहे हैं गिने चुने, उन्हें यही नहीं पता कि वो किसकी जयंती में आ रहे हैं। और उन्हें सवाल तो ये है कि उन लोगों को क्या बोल करके रैली में बुलाया गया। कुछ तो उनको बोला ही होगा, कुछ तो उनको बताया ही होगा। क्या झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रैलियों में लोगों को जमा करती है, इकट्ठा करती है? इस तरह के सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा वीडियो देखिए। रिपोर्टर रैली में मौजूद दूसरी महिलाओं से भी बात करता है, दूसरी महिलाओं से भी वो यही सवाल पूछता है और महिला यहाँ पर कुछ और ही जवाब देती है। यहाँ महिलाएं कहती हैं कि बलराम जी की जयंती है। अब ये बलराम कौन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी रैली में आए लोग ही जानते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती में बलराम जी की जयंती क्यों मना रहे हैं। सुनिए रिपोर्टर और महिलाओं को। आप बताइए चाची, किनका जयंती है आज? बलराम के। बलराम के। आप? बलराम के। तो यहाँ पर आपने महिलाओं को भी सुना। रिपोर्टर आगे और महिलाओं से पूछता है। कुछ महिलाएं यहाँ पर कहती हैं कि बलराम जी की जयंती है। रिपोर्टर पूछता है कि ये बलराम है कौन, कहाँ से आते हैं? तो महिलाएं यहाँ पर कहती हैं वो पहाड़ीपुर के पटना के हैं। कुछ महिलाओं को यहाँ पर पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आए क्यों हैं। अब यहाँ पर एक वीडियो सुनिए जिसमें रिपोर्टर एक महिला को पकड़ता है, पूछता है कि बताइए किसकी जयंती है। महिला वही कहती है कि बलराम की जयंती है। फिर रिपोर्टर पूछता है कि ये बलराम कौन है, ये कहाँ से आते हैं, कौन है? तो महिला जो जवाब देती है वो भी आप सुनिए। हाँ जानती हूँ। किसका? बलराम के। कौन बलराम है? पहाड़ी पर। पहाड़ी पर के।
तो यहाँ पर ये वीडियो देखकर आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली में किस कदर लोगों को झूठ बोलकर बुलाती है, या भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली में क्या कहकर लोगों को बुलाती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चाहे किसी चुनाव रैली में आए हो या फिर किसी जयंती की रैली में आए हो, उन्हें पता ही नहीं है कि किसकी जयंती मनाई जा रही है, कर्पूरी ठाकुर कौन है, उनका क्या महत्व है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कई तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं। एक वीडियो और सुनिए जिसमें ये महिला से पूछते हैं कि आपको कौन बुलाकर यहाँ पर लाया है। महिला यहाँ पर संजीव चौरसिया का नाम लेती है। उसके बाद महिला से पूछा गया कि यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या हो रहा है, आपको पता है किसकी जयंती है। तो महिला यहाँ पर साफ कहती है हमें कुछ नहीं पता। महिला के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहता है और महिला बाकायदा रैली में शामिल भी रहती है। देखिए वीडियो। ये बोला क्या? संजीव चौरसिया। हाँ। तो चाची आज कौन सी था भाजपा में? आप मत बोलिए, आप बताइए। हम नहीं जानते थे। नहीं जान तो ये वीडियो आपने देखा, कुछ कमेंट्स यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर परम पीसीएस यहाँ पर कहते हैं कि इनका मतलब जिस कर्पूरी ठाकुर को बिहार में कोई नहीं जानता, भाजपा ने सिर्फ राजनीति के लिए उनको भारत रत्न दे दिया है। कुमार ध्रुव साहू कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही चलता है। राइटर मनीष कहते हैं कि भाजपा देश को बर्बाद कर देगी। बिरसरा सॉय यहाँ पर कहते हैं कि बीजेपी वालों को और कोई चारा नहीं है, आगामी लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, ये सिर्फ एक चुनावी है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्हें लेकर जो है वो कई तरह की बातें कही जाती हैं, जिसके ये भी कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर का राजनीति में जो है वो बहुत ही ऊंचा पद है और यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। वहीं साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया कि विपक्षी पार्टियां जो ओबीसी और तमाम जनजातियों को लेकर जो कुछ बहस बीजेपी से करती है, यहाँ पर बीजेपी ने भी उसके बीच एक बड़ी लकीर खींच दी है। वहीं कहा जा रहा है कि भारत रत्न जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा, उससे बीजेपी को बिहार और बिहार के बाहर भी जो है वो फायदा मिलेगा। एबीपी वोटर ने यहाँ पर एक पूरा सर्वे किया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को बिहार से बाहर भी फायदा होगा। यहां पर सर्वे किया गया जिसमें सवाल पूछा गया कि इस मुद्दे पर क्या बीजेपी को फायदा होगा बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। तो 43% लोगों ने कहा कि हाँ फायदा होगा, 38 लोगों का कहना है कि फायदा नहीं होगा और 19% लोगों को इस पर कुछ कहना नहीं है, उनका कहना है कि हमें नहीं पता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष से जातीय राजनीति का मुद्दा भी छीन लिया है। इस पर भी लोगों की राय है कि 44% लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। 35% लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं है और 21% लोगों को इस बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कर्पूरी ठाकुर को लेकर राजनीति बढ़ रही है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको लेकर बीजेपी ने भारत रत्न का ऐलान कर दिया है, भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन इस बीच जो रैली निकाली जा रही है उनकी 100वीं जयंती पर, उसमें जो लोगों को बुलाया गया है उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसकी जयंती में आ रहे हैं। तो ये सवाल है कि बीजेपी ने इन लोगों को क्या कहकर बुलाया। इन लोगों को कुछ तो कहा ही होगा, कुछ तो बताया ही होगा। तो क्या इन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, या फिर बीजेपी ऐसे ही झूठ बोल करके भीड़ इकट्ठी करती है अपनी रैलियों में और बाद में इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की वीडियो से खुलासा होता है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इसे लेकर क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।